हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास। तो आज बच्चे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें हम पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसमें हमने बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपने 10th क्लास में भी एक बार रिवीजन ली हुई है कि क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कैसे हम इनहेल करते हैं और कैसे हम एक्सहेल करते हैं। लेकिन +1 में थोड़ा सा आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के साथ कौन सी अनाटमी जुड़ी है। अनाटमी मीन्स इंटरनल जो हम स्टडी करते हैं हमारी बॉडी की, तो इसके साथ कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, इसके अपर साइड कौन सी होएगी जो बोन्स होती हैं, और साइड्स में कौन सी बोन्स के साथ अटैच होता है और नीचे क्या होता है। मीन्स उसकी डिटेल में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इंस्पिरेशन में हमें कौन से चेंजेस दिखने को मिलते हैं इंटरनली और एक्सपिरेशन के समय कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं। इंटरनली हम बॉडी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ब्रीथिंग क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। ब्रीथिंग इज़ ओनली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो हम बात ये करना चाहते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ब्रीथिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो जो हम सिंपली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं एयर को, ठीक है, नॉर्मली फिज़िकली, दैट इज़ ब्रीथिंग। लेकिन जब हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो हो पाता है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। ये टोटली डिफरेंट है। इन टर्म्स को दोनों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोनों में आपने डिफरेंस राइट डाउन करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे फिशेस हैं, फिशेस में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स क्या है, उनके लिए एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में लंग्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई और सिस्टम होता है, कोई और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ने, स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हमने बेटा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा हुआ है ना। डिफ्यूज़न मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मॉइस्ट स्किन। उसके पास स्किन होती है, वो स्किन पे मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, वो रेस्पिरेशन इजीली कर सकता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बटरफ्लाई, ग्रास होपर, वो क्या करते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें होता है बेटा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसका नाम है स्पायरेकल्स। ये हमने वैसे बेटा सारा 10th में किया हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई ऐसा एनिमल भी मिलेगा आपको जिसमें लंग्स भी पाए जाते हैं और गिल्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में फ्रॉग एक ऐसा है जो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, मीन गिल्स एज वेल एज लंग्स, ठीक है जी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स को लंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं और लंग्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक होएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं, और सबसे पहला जो पार्ट है वो है जो हमारे एक्सटर्नल नोज़ है, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के आगे धीरे धीरे हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है।
नोस्ट्रिल्स होते कहाँ हैं बेटा, हमारे अपर लिप्स के ऊपर होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और पेयर में होते हैं, मीन्स 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेजल चैम्बर, वो किस में ओपन होते हैं, जो 2 नोस्ट्रिल्स हैं वो किस चैम्बर में ओपन होते हैं, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद हम वो हमारा पार्ट कहाँ जाएगा नेक्स्ट, फेरिंक्स में। तो नेजल चैम्बर और जो फेरिंक्स का पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंक्स, ठीक है बेटा। नेजोफेरिंक्स में ग्लोटिस होती है, ग्लोटिस आपको बताया गया है, जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट होता है दैट इज़ ग्लोटिस। ग्लोटिस को किसके साथ कवर किया जाता है, एपिग्लोटिस। क्यों किया जाता है ये भी बताया हुआ है कि फूड जब हम लेते हैं तब हम कुछ बोलने लग जाते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, वो एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है और हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रैकिया एक कवर किया जाता है किसकी हेल्प से, ग्लोटिस से। ग्लोटिस फर्दर किससे कवर किया जाता है, एपिग्लोटिस से। तो ये प्रिवेंट करते हैं ताकि फूड लेरेंक्स के अंदर ना जा पाए। लेरेंक्स क्या है, साउंड बॉक्स है। अगर साउंड बॉक्स में चला गया तो इमीडिएटली हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और हमसे उस वक्त बिल्कुल भी गले से आवाज़ नहीं आती, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया एक कार्टिलेजिनस रिंग्स से कवर होता है। कार्टिलेजिनस रिंग्स से क्यों कवर होता है बेटा, हाँ जी ये देखिए ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस रिंग से कवर है। ये इसीलिए कवर होता है ताकि ये क्लैप्स ना हो पाए। क्लैप्स मीन्स सिकुड़ ना पाए। अगर ये सिकुड़ गया तो फिर इसके अंदर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो वो इजीली नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ट्रैकिया को कार्टिलेजिनस रिंग से कवर किया जाता है। इसके बाद बेटा अगर ये ट्री देखें हम, ठीक है, फिर नीचे क्या है, ट्री बनता है। एक इस साइड जा रही है ट्री ब्रांच उसकी, और एक लेफ्ट लंग साइड और एक राइट लंग साइड, ठीक है बेटा। इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। ब्रोंकस, ब्रोंकस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे और टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे। जैसे जैसे उनकी डिवाइडेशन होती जाएगी उसी अकॉर्डिंग उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम कहेंगे, ठीक है जी। तो ये लंग्स हमारी कौन सी कैविटी के अंदर होती हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हमने स्टडी किया, ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग किस जगह पे होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एल्वुलाई। बैग लाइक भी बोल सकते हैं बेटा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लास्ट में आप देख रहे होगी ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई, ठीक है। तो इन एल्वुलाई का क्या फंक्शन है, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं ब्लड के साथ ही, क्योंकि एल्वुलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो कौन करवाता है, एल्वुलाई, ओके। तो एल्वुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों, किस लिए करता है वो प्रोवाइड, ताकि इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो लंग्स होती हैं इनको बेटा डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है। वो उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, प्लूरा। अब डबल मेम्ब्रेन है, क्यों वो उसको प्रोवाइड करती है, क्यों मतलब ज़रूरी होती है वो प्लूरा, इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो लंग्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन रह सकें और उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है जी। तो इसके अंदर बेटा एक प्लूरल फ्लूइड होता है, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है ना लंग्स की, ठीक है। इसके अंदर येलो कलर का देखो ये फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का क्या काम है, ये बेटा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। लंग सरफेस होती है ना जो, उसके फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, हाँ जी। तो इसमें ये बताया गया है, जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा हमारा कवर। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं
तो लंग्स की अनॉटमी बताई गई है। सबसे पहले तो लंग्स थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, ठीक है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है जी, क्योंकि लिमिटेड एरिया मिला हुआ है इसको लंग्स को, तो उसी चैम्बर में क्या है, थोरेसिक चैम्बर में ये हमें लोकेशन मिलती है इनकी। तो थोरेसिक चैम्बर में यहाँ पे बेटा क्या, अगर हम बात करें डॉर्सली भी, ये मैंने सारी सर्फेसेस आपको बताया हुआ है। डॉर्सली कौन सी होती है, बैकवर्ड साइड है। तो डॉर्सली अगर हम लंग्स के डॉर्सल सरफेस पे देखें, पीछे वाली सरफेस पे, तो तब हमें वहाँ पे क्या मिलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ठीक है। लंग्स के बैकवर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। अगर हम वेंट्रली देखें आगे से, लंग्स के आगे हमें बेटा बोन मिलेगी। कौन सी बोन है, स्टर्नम को ये जो सेंटर में बोन आती है ना हमारी, बिल्कुल स्पाइनल, जैसे बैक साइड तो स्पाइनल कॉर्ड होगी, इसके बिल्कुल फ्रंट साइड अगर देखोगे ये है स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम और लेटरली बाय द रिब्स, और साइड्स में क्या है बेटा, उसके मतलब बिल्कुल साइड तक जा रही हैं जो रिब्स, जो रिब केज होती है हमारी, रिब केज के अंदर लंग्स पड़ी होती हैं, ठीक है। और लोअर साइड अगर हम नीचे साइड बात करें तो उसके क्या मिलता है हमें वहाँ पे, डायफ्राम, ठीक है बेटा। चारों जो चार हमने की हैं, अगर डॉर्सली बात करें तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम आता है, अगर वेंट्रली बात करें आगे से स्टर्नम हमें बोन दिखने को मिलती है, और लेटरली जो पूरी स्कैटर्ड है रिब्स, ठीक है, रिब्स मिलती हैं, और डाउन साइड क्या है, एक डोम शेप्ड का डायफ्राम है, ठीक है। ये है बेटा अनॉटमी, मीन्स हमने इंटरनली उसको रीड कर लिया कि उसके साइड्स में क्या होता है और फ्रंट पे क्या होता है, बैक साइड क्या होता है और डाउन साइड क्या होता है, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। ब्रीथिंग हमें पता है इंस्पिरेशन होती है और एक्सपीरेशन होती है, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस मिलती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ये दो डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए, ये डिस्कस करेंगे हम। मेनली इनमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर हम इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम की क्या शेप होती है और कैविटी की क्या वॉल्यूम होएगा, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंस्पिरेशन का मतलब पता होगा, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को इनहेल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन जैसे ही हम उस एयर को रिलीज आउट करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में रिलीज आउट, बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन। तो ये जो मूवमेंट होती है एयर की, ये बिल्कुल हमारा प्रेशर ग्रेडियंट चेक किया जाता है, मतलब जैसे ही हम कुछ एयर को अंदर लेते हैं और कुछ एयर को बाहर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो लंग्स होती हैं वो हमारी क्लैप्स्ड क्यों नहीं होती, वो क्यों नहीं सिकुड़ती। वो इसीलिए नहीं सिकुड़ती क्योंकि उसके अंदर एक बेटा नेगेटिव प्रेशर होता है, मीन्स चाहे हम इनहेल कर लें एक्सहेल कर लें, लेकिन कुछ उसमें एयर रहती है, ठीक है, कुछ एयर उसमें रहती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर लंग्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्लैप्सिंग नहीं होती, वो सिकुड़ती नहीं, ठीक है जी। तो जैसे ही हम इंस्पिरेशन करेंगे, सबसे पहले जो डायफ्राम है उसकी क्या होएगी, कंट्रैक्शन। ये देखिए फर्स्ट डायग्राम है बेटा, इंस्पिरेशन का है, क्या क्या चेंजेस मिलते हैं हमें। इंस्पिरेशन में कंट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, ठीक है जी। और जो थोरेसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। आप एक बार इनहेल करके देखो, जब आप इनहेल करके देखोगे बेटा तो आपको ऐसे लग गया जैसे आपके अंदर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। दैट मीन्स जो उसके अंदर वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स और स्टर्नम, ठीक है, जो उसके ऊपर बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेज्ड हो जाती हैं, क्योंकि जैसे अंदर कैविटी के अंदर आप एयर को इनहेल कर रही हो तो कुछ ऐसे होएगा जो हमारी बोन्स है वो बाहर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। आप एक मिनट इसको छोड़ के बेटा इनहेल करके देखो, इनहेल करोगे जैसे ही आप, तो आपको क्या फील होएगा कि आपके अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, और जो रिब्स हैं और स्टर्नम जो बोन्स आपकी, ये क्या है, बाहर की तरफ होगी, ठीक है जी। ये देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम, ये था बेटा, क्लियर है सभी को। और अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आई ना, एनी टाइम आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपीरेशन की, एक्सपीरेशन में क्या होएगा, एयर हमारी बाहर की तरफ जाएगी, लंग्स से आएगी एयर, ठीक है। तब क्या होएगा बेटा, जो वॉल्यूम है थॉरैक्स का वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एयर बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो आप कैविटी में भी, और जो इंस्पिरेशन टाइम था तब कैविटी देखो कितनी ज़्यादा लार्ज थी, और अब क्या है, वो डिक्रीज़ होगी। वॉल्यूम है जो वो डिक्रीज़ हो गया, और जो डायफ्राम है वो क्या हो जाते हैं बेटा, रिलैक्स होती हैं और अपवर्ड हो जाती हैं, और जो रिब्स स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। ये दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन है वो कितने टाइम के लिए ब्रीथ करता है, 1 मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ करता है, नियर अबाउट 12 to 16, ये उसकी नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टाइमिंग है, ठीक है, जिसमें वो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करता है। और एक चीज़ और बेटा, जो भी ब्रीथिंग की मूवमेंट्स होती हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मीयर की जाती हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से एस्टिमेट लगाया जाता है उनका, दैट इज़ स्पायरोमीटर, ठीक है। ये मेनली आपको क्लिनिक्स में मिलेगी। स्पायरोमीटर का क्या काम है, ब्रीथिंग की मूवमेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर फिनिश होता है बेटा, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, नोट्स में फर्स्टली आपने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस नोट करना है, और देन आपने सभी एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताने हैं। देन बेटा आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करके और उसके पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, और इसके बाद आपने ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस वाला क्वेश्चन लगा के लिखना है, और फिर आपने अनॉटमी जो मैंने बताई, अनॉटमी राइट डाउन करनी है और इसके स्टेप्स नोट करने हैं, और लास्ट में आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसको बेटा एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन को आपने लाइन लगा के एज अ डिफरेंस लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें ऑनलाइन में कुछ बच्चों का लिंक छूट जाता है और कुछ को समझ नहीं आता, इसमें आपको अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हम ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, ठीक है, उसमें आपकी क्वेरीज ले लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।